हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेणु मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 11, पक्षियों का अस्पताल। जानते हो बच्चों कि पक्षियों का भी अस्पताल होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस पाठ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि पक्षियों का अस्पताल कहाँ होता है, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, जानते हैं बच्चे भी बहुत इच्छुक है अपने पापा से मम्मी से पूछने के लिए कि क्या होता है ये। हुआ क्या कि एक बार रविवार का दिन था और सभी बच्चे बैठे हुए थे, अपने उसके पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे और बच्चे जो है अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे और मम्मी सुबह की चाय बना रही थी, उसका आनंद ले रही थी। अचानक उनके पतंग की डोर से क्या हुआ, उलझकर एक नन्हा सा कबूतर क्या हुआ, नीचे आ गिर गया। कबूतर जैसे वो पतंग उड़ा रहे थे तो कबूतर तेज आवाज से दोनों चौंक गए और दोनों ने पास जाकर देखा तो वो कबूतर क्या था, बेहोश था। उसको उसके कट गए थे पंख, तो उसके गर्दन में घाव हो गया था और पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। तो उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लग गई थी, घायल हो गया था वो, क्योंकि पतंग में डोरी लग गई थी। उसकी माँ ने घायल कबूतर को उठाया और उसे रुई के फॉय से, रुई का जो कॉटन का जो फॉया होता है उसमें रखा और पानी के छींटे उसमें डाले। उससे कबूतर को थोड़ा सा तो आराम मिला, लेकिन अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब इसका क्या होगा। पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो बिल्कुल भी, अब मैं इसको पक्षियों के अस्पताल में ले जाऊंगा। दोनों ने एकदम चौंक कर कहा, पक्षियों का अस्पताल। तो बच्चों ने जब, हाँ बच्चों, पक्षियों का भी अस्पताल होता है। ये अस्पताल दिल्ली के साथ लाल किले में, लाल किले के बिल्कुल सामने है पक्षियों का अस्पताल। वहां बीमार और घायल जितने भी पक्षी होते हैं उनको वहां ले जाया जाता है और पक्षियों के अस्पताल। उन्होंने कहा, चलो अब चलते हैं। सचमुच पापा, तो फिर हम जल्दी से चलते हैं, उसने कहा। इतना कहकर वो कबूतर को पक्षियों के अस्पताल में ले गए और वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने कबूतर की जांच की और उसका इलाज करना कबूतर का शुरू कर दिया। अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर यहाँ पर ठीक हो जाएगा? क्या अब हमारा कबूतर जिसको चोट लग गई है, जिसकी गर्दन पर घाव हो गया है, क्या वो ठीक हो जाएगा? तो पापा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं ठीक हो जाएगा बच्चों। यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है, उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती हैं और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। तो अमन और अंशिका को पापा की बात सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था अब हमारा कबूतर जो हमारी पतंग से घायल हो गया है अभी ठीक हो जाएगा। तो उसने, अमन ने पापा से पूछा कि सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये वाला पक्षी है जिसको चोट लगी है या ये व्यक्ति लेकर आया है? तो उसने कहा, पापा ने बोला, बेटा इससे हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी इनका लेखा जोखा मिलता है यहाँ पर, और उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है, एक केज होता है, एक पिंजरा उनको दिया जाता है जिसमें उनका नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे अस्पताल में बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है तो भी बच्चे की पहचान के लिए क्या होता है, एक उसको एक बैंड बांधते हैं और ऐसे ही पहचान, तभी तो पहचान होती है कि ये उनका बच्चा है, ऐसे तो बच्चे भी मिल जाएंगे। ऐसे ही पक्षियों को भी उनको एक पिंजरा दिया हुआ होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ होता है और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके लिए पानी और जो भी उनके लिए जरूरत की चीजें होती है, पक्षियों को उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। पापा, ये अस्पताल कब शुरू हुआ था? अमन ने अपने पापा से पूछा। तो पापा ने कहा, ये 1926 में, यानी कि 1926 में ये शुरू हुआ था। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों को केवल उनको मरहम पट्टी लगा दी जाती थी, उनको केवल पट्टी बांध दी जाती थी, उस पर दवा लगा दी जाती थी। लेकिन 1956 और 57 में क्या हुआ कि ये अस्पताल पूरा बन गया था अच्छे तरीके से, और अब तो पक्षियों के इलाज के लिए यहाँ पर आईसीयू, इंसेंटिव केयर, व्यक्तिगत केयर यूनिट भी है और साथ में विशेष एक वार्ड भी है जहाँ पर उनके साथ साथ एक प्रयोगशाला भी है। हाँ, तो अमन ने पूछा, पापा क्या सारे पक्षी एक साथ ही यहाँ पर इसी मंजिल पर रहते हैं? तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। ये तो फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं, जब उसके बाद उसको दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, यानी कि जब वो थोड़ा खतरे से बाहर हो जाता है तो फिर उसको सेकंड फ्लोर पर भेज दिया जाता है, जहां पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि अब वो ठीक होने लगा है तो उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा यानी कि एक फाउंटेन भी है, जिसके कारण पक्षियों को बहुत कम गर्मी लगती है। फाउंटेन जब
पानी निकलता है उससे, तो पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही खुशी के साथ खुशी का वातावरण चारों तरफ रहता है, क्योंकि पक्षियों को जब प्यास लगती है या उन्हें लगता है गर्मी लग रही है तो फव्वारे के पास उनको बैठा दिया जाता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, पक्षी चारों ओर बैठे रहते हैं और चहचहाते रहते हैं, क्योंकि जब पक्षी बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसको आकाश की ओर उड़ने के लिए तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा किसने बताया? अमन के पापा ने बताया अमन को। सचमुच पापा, ये तो बहुत अनोखा अस्पताल है, यहाँ आकर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, बच्चों जानते हो ये अस्पताल लोगों की क्या है? लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन। जब लोग बहुत उत्साहित करते हैं, लोगों की वजह से ही चलता है। लोग पक्षियों को लाते हैं यहाँ पर और बहुत उदार, बहुत काइंड होते हैं लोग, इसी वजह से ये अस्पताल चल पाता है। अब उसकी हालत, कबूतर की हालत में काफी सुधार हो गया था। पापा ने कहा चलो हम घर चलते हैं, तो तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी। तो पापा ने कहा, तो अमन ने कहा कि चलिए अब घर चलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पक्षियों का अस्पताल, जहाँ पर पक्षियों की इतनी देखभाल की जाती है, पहली मंजिल पर तो जब तक वो खतरे से बाहर नहीं हो जाते तब तक उनको रखा जाता है, और फिर दूसरी मंजिल पर जब वो थोड़ा ठीक होने लगते हैं वहां पर फव्वारा भी होता है, जिससे कि पक्षियों को गर्मी कम लगती है, वहां रखा जाता है। और जब वो काफी ठीक होने लगते हैं तो तीसरी मंजिल पर उनको आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर किसी ने पक्षी पाल रखा है तो वो उनको पक्षी वो दे दिया जाता है। ये सुनकर अमन और अंशिका बहुत खुश हुए। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि पक्षियों की देखभाल के लिए भी अस्पताल बना हुआ है। उन्होंने पापा से कहा, अब हमारा कबूतर ठीक हो जाएगा जल्दी से, फिर हम इसको आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देंगे। इस प्रकार बच्चों आपने पक्षियों का अस्पताल देखा। पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर है। क्या आपने किसी पशु या पक्षी की सहायता की है? क्यों? बताइए। की है आपने कभी? अगर की है तो आपको बताना होगा कि आपने किस प्रकार की है, किसी पशु को पाला है या किसी पक्षी को पाला है, और उसकी कैसे कैसे देखभाल की है, क्या क्या किया आपने उसके लिए, क्या कभी उसको चोट लगी तो आपने क्या उपचार किया उसके लिए, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट है, कबूतर के घायल होने पर उसे कहाँ ले जाया गया? कबूतर के घायल होने पर उसको पक्षियों के अस्पताल में ले जाया गया। ठीक है, पिता ने अस्पताल की दूसरी मंजिल पर होने वाली क्या क्या सुविधाएं बताई? दूसरी मंजिल पर पक्षियों को तब ले जाया जाता है जब वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगते हैं, और वहां पर फव्वारा भी लगा हुआ है जिससे कि पक्षियों को कम गर्मी लगती है, और यहाँ पर पक्षी चारों ओर बैठकर, फव्वारे के चारों ओर बैठकर चहचहाने लगते हैं, उनकी ही आवाज आती रहती है। यहाँ पर वो पक्षी लाए जाते हैं दूसरी मंजिल पर जब वो थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, जब वो ठीक महसूस करते हैं। घायल हुए कबूतर को देखकर माँ ने क्या किया? घायल हुए कबूतर को देखकर माँ ने रुई की फॉयल से उसकी मरहम पट्टी कर दी, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, इसको अस्पताल ले जाएंगे क्योंकि उसकी गर्दन पर घाव हो गया था। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ, जो उत्तर सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, पापा क्या कर रहे थे? पापा पतंग उड़ा रहे थे, या समाचार पत्र पढ़ रहे थे, या खाना खा रहे थे, या चाय पी रहे थे? क्या कर रहे थे पापा? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इस प्रकार हम सेकंड नंबर वाले आंसर पर और सेकंड नंबर वाले सर्कल पर ही रंगीन पेन से निशान बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा, कबूतर के घाव कहाँ पर हो गया था? क्या गर्दन में हो गया था, या पैर में हो गया था, या पेट में हो गया था, या पंखों में हो गया था? कहाँ हो गया था उसको घाव? कबूतर को घाव गर्दन में हो गया था। राइट, अभी आपने पढ़ा ना उसको, जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो उसको घाव कहाँ हो गया था? उसकी गर्दन में हो गया था। तो अब यहाँ हम फर्स्ट नंबर वाले सर्कल पर रंगीन कर देंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चों, पक्षियों के अस्पताल में और क्या क्या जुड़ गया है? आईसीयू, प्रयोगशाला, ऑपरेशन कक्ष, या आईसीयू और प्रयोगशाला? ये हो गया है ना, आईसीयू और प्रयोगशाला। तो हम यहाँ 4th नंबर वाले सर्कल पर रंगीन पेन से इसको रंगीन कर देंगे। तो आपने देखा बच्चों, पाठ में आए हुए सही उत्तर पर हमने सही का चिन्ह लगाया। पहली मंजिल पर पक्षी को कब तक रखा जाता है? पूरा ठीक होने तक, या
4 दिन तक, या खतरे से बाहर होने तक, या मरहम पट्टी होने तक। कितने दिन रखा जाता है? अभी आपको बताया, खतरे से बाहर होने तक। जब वो खतरे से बाहर हो जाता है तो उसको सेकंड मंजिल पर रख दिया जाता है। यहाँ हम सेकंड वाले सर्कल पर रंगीन निशान बना देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा ही हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, अंशिका और अमन छत पर डैश उड़ा रहे थे। क्या उड़ा रहे थे? छत पर पतंग उड़ा रहे थे। नेक्स्ट है, फिर हम इसे डैश के अस्पताल ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऐसा किसने कहा? ऐसा पापा ने कहा उनके। और कहाँ ले जाएंगे? पक्षियों के अस्पताल। पक्षियों के अस्पताल, ठीक है। नेक्स्ट फिर है बच्चों, ये अस्पताल दिल्ली के डैश के सामने है। किसके सामने है? लाल किले के सामने है ना। नेक्स्ट है फिर, सन 1956-57 से यह पूरा डैश बन गया है। यह पूरा अस्पताल बन गया है। 1956-57 में ये पूरा अस्पताल बन गया था। उससे पहले ये थोड़ा छोटा था, बाद में इसमें आईसीयू और प्रयोगशाला बनकर ये पूरा बन गया था। इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि पाठ में पक्षियों का अस्पताल, पक्षियों को कहाँ ले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर तब तक रखा जाता है जब तक कि वो खतरे से बाहर ना हो जाए। सेकंड फ्लोर पर उनको ले जाया जाता है जब वो थोड़ा ठीक होने लगते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, तो थर्ड फ्लोर पे तीसरी मंजिल पर ले जाकर उनको आसमान में छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर अमन और अंशिका को बहुत अच्छा लगा कि अब उनका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो सही जगह पर उसके पापा ले आए हैं। तो इस प्रकार आपने बच्चों जाना पक्षियों के अस्पताल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए